मेरा नाम है शिवम नामदेव। आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर एंड स्टिल गोइंग ऑन। हम लोग ने जहाँ पढ़ लिया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वर्ड हमारा था वो बंदर का वाला, है ना। उसके आगे देखिए आप लोग, हार्पून का मतलब क्या होता है भाई? हार्पून का मतलब होता है एक ऐसा स्पेयर भाला, देखियो भाला, ठीक है, एक ऐसा भाला जिसका यूज किया जाता है किस चीज के लिए? मछली का शिकार करने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है। स्पेयर यूज फॉर हंटिंग लार्ज फिश, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए जो भाला का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम क्या? हार्पून बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उसमें ना एक ऐसा हुक बना रहता है, ऐसा टाइप में का एक हुक बना रहता है, ठीक है, और उसमें मछलियां जो है फंस जाती है, ठीक है। आगे देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, हॉरिंग का मतलब क्या होता है? हॉरिंग का मतलब होता है खौफनाक, ठीक है, एक्चुअली डिस्ट्रेसिंग, ठीक है। हार्श का मतलब क्या होता है भाई? हार्श का मतलब होता है कठोर, ठीक है। आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट हार्श रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट को आप प्रेस नहीं कर पाते, कठोर होते हैं वो, ठीक है। हैसल, आपने आला वर्ड जो है ज्यादातर सुना होगा टेक्नोलॉजी टर्म पे, ठीक है। आप लोग मतलब मोबाइल वगैरह चलाते हो या फिर ईयरफोन वगैरह आपने परचेज करा होगा कभी ना कभी, तो उसमें बोलता है वो कि हमारा फोन जो है वो हैसल फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, यानी कि ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो हैसल का मतलब क्या होएगा? परेशान करना, और हैसल फ्री का मतलब ऐसी चीज जिसमें परेशानी ना हो, ठीक है। चलो थोड़ा जो डे टू डे वाली लाइफ है ना उससे रिलेट करके पढ़ते तो चीजें थोड़ा जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। हैसल याद रहेगा आप लोग को। हाउल, हाउल का मतलब क्या होता है भाई? नंबर ऑफ फिश गेटिंग टुगेदर, ठीक है, मतलब एक साथ जब बहुत सारी मछली जो है वो जाल में फंस जाती है तो उसे हम बोलते हैं हाउल, ठीक है। हर्ष का मतलब क्या होता है भाई? देखो, अगर हॉर्स ने किक मारा, हर्ष में जाना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू किक्ड बाय अ हॉर्स यू विल बी इन अ हर्ष, ठीक है। शव वाहन, ठीक है, एक ऐसा व्हीकल जिसमें डेड बॉडी को लेकर के जाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम हर्ष। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है आप लोग को, हार्टली और हार्ट रेंचिंगली, दोनों एक दूसरे क्या है? एंटोनिम में। देखो, हार्टली का मतलब होता है दिल से, हार्टली का मतलब क्या होता है? दिल से, यानी कि उत्साह से, एंथुजियाज्म से किसी का आप स्वागत कर रहे हो कि अरे आइए ना, ठीक है, तो क्या हो गया? वो हार्टली, वार्म वेलकम हो गया, ठीक है। और हार्ट रेंचिंगली मतलब दिल तोड़ देने वाला, हार्ट रेंचिंगली मतलब दिल तोड़ देने वाला, और दिल तोड़ देने वाली बात है तो क्या हो गई? दुख, दुख, दुखी वाली बात है ना, दुखी कर देने वाली बात है। तो मेकिंग वन फील वेरी सैड, और ऊपर वाले का क्या है? इन एन एंथुजियास्टिक वे, ठीक है, यानी कि अगर एक बहुत उत्साह वाले तरीके से तो हार्टली, और अगर दुखी कर देने वाले ढंग से तो फिर हार्ट रेंचिंगली, ठीक है। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? हेडोनिस्ट का मतलब, ये वर्ड हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, जिस उसके ऊपर वाला नहीं पढ़ा, हाँ चलो। हैकल, हैकल का मतलब क्या होता है भाई? हैकल का मतलब होता है प्रश्नों से तंग करना, ठीक है। जैसे कि अभी मतलब थोड़ी देर रुको, आपको तंग करते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखा होगा अभी टेस्ट का, क्वेश्चन 19 और 20 आप लोग के दो नहीं देखा? हाँ, पहुंच ही नहीं पाए थे और तुम लोग बोलो टेस्ट पेपर सॉल्व करवा दो, तुम लोग ने सॉल्व खुद ही नहीं करा है। देखो 19 नंबर पे दिया हुआ था आप लोग को एक ऐसा प्लेस जहां पर फ्लावर्स और प्लांट्स वगैरह उगाए जाते, तो ऑर्किड, ये आपने वन वर्ड में पढ़ा है 200 में, ठीक है। ऑर्किड, ऑर्किड आपने पढ़ा था, ठीक है। और 20 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ था, वन वर्ड का ही था वो भी, उसमें दिया हुआ था आप लोग को कि एक ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिसर या ऐसा रूल, ठीक है, जिससे मतलब एक ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से चलता है, तो वो आएगा ब्यूरोक्रेट, या फिर गवर्नमेंट का नियम ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। दोनों चीज आपने पढ़ा था, ब्यूरोक्रेट भी पढ़ा था, ब्यूरोक्रेसी भी पढ़ा था, नौकरशाही, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है, तो आपने टेस्ट पेपर लगाया नहीं और आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि सर हमको करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, पागल हो गए तुम लोग, ठीक है। एनीवे, हैकल का मतलब होता है प्रश्नों से तंग करना, ठीक है। लगातार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उससे तंग करने वाले रहते हैं, अरे यार तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो यार, ऐसा बोलते हैं ना यार, प्रश्न ज्यादा मत पूछो यार, ठीक है। तो हो गया हैकल, हैकल करना, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोग को? नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है भाई? हैकल के बाद दिया है हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो सुख की कामना कर रहा हो उसे बोलते हैं हम क्या? हेडोनिस्ट, ठीक है। हीड का मतलब क्या होता है? हीड का मतलब होता है सावधान रहना, ठीक है, केयरफुली चलना, उसे बोलते हैं हम हीड। पे अटेंशन, ठीक है, पे अटेंशन कहलाता है हीड। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग के पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर? हायर, देखो हेयर नहीं, हायर, हायर का मतलब क्या होता है भाई? वारिस, एक होता है HAIR हेयर, एक होता है HAIR, ये दोनों वर्ड होते हैं आपके होमोनिम्स। अभी देखना H वाली सीरीज चल रही है ना, आगे आएगा वर्ड होमोनिम करके, ठीक है। होमोनिम का मतलब ये होता है, और आपको पढ़ाएंगे भी हम होमोनिम्स, ठीक है। होमोनिम का मतलब ये होता है जो साउंड में सेम होते हैं लेकिन मीनिंग में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। साउंड में सेम का मतलब कैसे? जैसे मैंने लिखा साइट, SIGST, और एक साइट लिख दिया मैंने ऐसा, SITE,
दोनों साउंड में सेम है, साइड साइड बोल रहे हैं अपन इसको, ठीक है। एक है आंख देखने वाला, ठीक है, एक है देखने वाला साइट, और एक है विजिट करने वाला, बोलते हैं अपन हिस्टोरिक साइट है ये, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन की हिस्टोरिक साइट है ये, ठीक। तो याद रहेगा आप लोग को, दोनों क्या है, होमोनिम्स है, दोनों क्या है, होमोनिम्स है। होमोनिम्स का मतलब जो साउंड में सेम हो लेकिन मीनिंग में डिफरेंट हो। तो यहाँ पर हेयर का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर वारिस है, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। हिलियो, देखो जहां पर भी वर्ड हिलियो आएगा यानी कि वहां पर बात करी जाएगी सूर्य की, किसकी बात करी जाएगी, सूर्य की, ठीक है। और जहां पर वर्ड सेलेनो आएगा वहां पर बात करी जाएगी चंद्रमा की। दोनों चीज याद रखना, ठीक है। हिलियो, देखो मैं जैसे मैं जनरली खुद को हिलियोफाइल सेलेनोफाइल मानता हूँ, ठीक है, सूर्य प्रेमी चंद्रमा प्रेमी, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप लोग उस तरीके से भी याद रख सकते हो कि कोई हमारा टीचर था हिलियोफाइल था या फिर सेलेनोफाइल था, उस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। और आपने पढ़ा भी होगा कि सन के आसपास की जो वो रहती है वो लेयर हिलियो रहती है, ठीक है। एक मैंने स्टेटस वगैरह भी डाला था, हाँ, हीलियम से याद रख सकते हो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। हिलियोफिलियस का मतलब होता है सूर्य, हाँ, प्रेफरिंग टू अट्रैक्ट टू सनलाइट, ठीक है, जो सनलाइट की तरफ मुख कर लेता है अपना। जैसे कि आपने वो पेड़ देखा होगा ना, जहां सूर्य रहता है वहां तरफ मुख कर लेता है। अरे वो सनफ्लावर वाला पेड़ नहीं, फ्लावर नहीं देखा आपने, ठीक है, वो जहां तरफ सन रहता है उसी तरफ मूव कर जाता है वो, ठीक है, नाम ही है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो आगे देखो, हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी मतलब एक ऐसी थेरेपी जो सनलाइट के थ्रू मिल रही है आपको, ठीक है, जो सनलाइट के थ्रू थेरेपी मिल रही है। जनरली वाली हीलियोथेरेपी पता है कहाँ होती है, जहां सैंड बहुत ज्यादा होती है, जहां रेत ज्यादा होती है ना, वहां पर ये हीलियोथेरेपी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को दिया हुआ है हेप्टागॉन। अच्छा अभी मैं पूछूंगा आखिरी में, ठीक है, मतलब आखिरी नहीं, जब भी एस वाली सीरीज आएगी सेलेनोफाइल आएगा, ठीक है, तब आपसे पूछूंगा कि यार इसका अपोजिट क्या होता था, आप लोग बताना फिर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। हेप्टागॉन, हेप्टा मतलब होता है 7 और गॉन मतलब होता है कोण, तो हेप्टागॉन का मतलब 7 भुजा वाला, ठीक है, हेप्टागॉन जिसकी 7 साइड्स हो वो कहलाएगा आप लोग का हेप्टागॉन, ठीक है। हाँ हेक्सागोन अभी नीचे भी आने वाला है, वो हेक्सागोन देखो दिख रहा होगा शायद आप लोग को, देखो ये दिख रहा है हेक्सागोन, ठीक है। आगे देखिए, हेप्टागोन के बाद देखिए आप लोग को हर्ब एरियम, ठीक है, हर्ब से याद रखना आप लोग हर्बेरियम को। हर्ब का मतलब क्या होता है भाई, हर्ब का मतलब होता है जो आप लोग के वो रहते हैं ना, छोटे छोटे से हर्ब्स होते हैं, पेड़ रहते हैं, ठीक है, जो आप लोग को हेल्थ को ट्रीट करने के लिए यूज करे जाते हैं अपन, ठीक है, तो उसे अपन हर्ब बोलते हैं। तो हर्बेरियम मतलब क्या होगा, जहां पर सूखे हुए जो आपके हर्ब्स हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है, वनस्पति संग्रहालय, ठीक है, याद रहेगा इतना। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस का मतलब शाकाहारी, ऑमनीवोरस दोनों खाते हैं, ठीक है, और कार्निवोरस मांसाहारी, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे देखिए आप लोग, हर्ड का मतलब होता है झुंड, फ्लॉक का मतलब भी झुंड, बताए थे ना आप लोग को। हर्ड का मतलब क्या होता है भाई, कैटल और शीप का झुंड, ठीक है, फ्लॉक का मतलब होता है चिड़ियों का झुंड, बताए थे कि नहीं, ठीक है। और नाउन में भी पढ़ा था, नाउन में भी पढ़ा था ये सब तो, ठीक है। हेरेसी, हेरेसी का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा पर्सन जो धर्म को त्याग रहा है, मतलब धर्म त्याग नहीं रहा है एक्चुअली, यहाँ पर देखो उसका जो बिलीफ है और उसका जो ओपिनियन है, ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे वो मानता है कि यार जरूरी थोड़ी ना है कि आप लोग को स्नान रेगुलर करना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, अब वो उसका है भाई, अपन लोग मान रहे कि यार रेगुलर नहाना चाहिए, सामने वाला मान रहा है नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। तो अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, सामने वाला अगर नहीं मान रहा तो वो कहलाएगा क्या, हेरेसी, ठीक है। अगर दूसरे रिलीजन की चीजों को नहीं मान रहा तो वो कहलाएगा हेरेसी। हेरेटिक, देखो यहाँ पर ये जितनी बार हर हर वाले आ रहे हैं ना, वो सब वो उससे धर्म से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। हेरेटिक का मतलब क्या होता है भाई, विधर्मी, एक ऐसा पर्सन जो दूसरे धर्म के अगेंस्ट में हो, ठीक है, ये एच ई आर ई वाले जितने भी है वो सारे किसके, धर्म से रिलेटेड वाले, ठीक है, मतलब जो अगेंस्ट में रहेगा उसके। अब देखो हर्मिट का मतलब क्या होगा भाई, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, एक और वर्ड था अपोस्टेट, एक और वर्ड क्या था, अपोस्टेट, उसका मतलब भी सन्यासी था, धर्म त्यागी, ठीक है। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, जैसे आप लोग कई बार हेजिटेट करते हो पूछने में, मेरे से तो नहीं करते हो खैर ऑब्वियसली, है ना, ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस कि आप लोग बहुत ज्यादा फ्रैंक हो गए हो, आप लोग मेरे से हेजिटेट नहीं करते, लेकिन कोई और बड़ा बूढ़ा टीचर आ जाएगा आपसे, मान लो एक बहुत बड़े दिग्गज टीचर आ गए, है ना, बड़े दिग्गज टीचर आ गए, ठीक है, 60 साल के, 40 साल का इंग्लिश पढ़ाने का एक्सपीरियंस, 20 साल की उम्र से पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो फिर आप लोग सोचोगे कि अरे पूछ लिया तो और इन्हें बोल दिया तो, इतना भी नहीं आ रहा ढोट गंवार, हाँ बोल दिया, है ना, दिक्कत हो जाएगी ना भाई, ठीक है। हेजिटेट नहीं करोगे आप लोग मेरे साथ, ठीक है, बाकी सब लोग के साथ तो कर ही लेते हो। आगे देखिए, हाँ अरे अब तो तुम भाई हो यार, ऐसा है ना, मतलब है ना। आगे देखिए वर्ड देखिए, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस का अपोजिट होता है होमोजीनियस, उसको अच्छे से लगा देना। हेटेरोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई, पानी में रेत,
मिलेगी नहीं। होमोजीनियस का मतलब दूध और पानी मिल जाएगा जो, ठीक है, याद रहेगा इतना है। आगे देखिए, हॉरिस्टिक, हॉरिस्टिक का मतलब क्या होता है, खोज करने में सहायक जो होगा उसे बोलते हैं हम हॉरिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्ड हेक्सागोन दिया हुआ है आप लोग को। हेक्सागोन अभी हमने पढ़ लिया। हेक्सा मतलब होता है 6 और गॉन मतलब होता है साइड्स, तो जिसकी 6 साइड्स हो हेक्सागोन। देखो ना आप लोग ने हेक्सागोन कैसा बनता है, देखो ऐसा कुछ बनता है हेक्सागोन, ठीक है। देखो जिसकी 7 साइड हो, जिसकी 7 साइड हो, ठीक है, 6 साइड हो वो हेप्टा हो गया ना। जिसकी 6 साइड हो, 6 एंगल हो, है ना, जो 6 एंगल हो जिसमें, उसे भी बोलते हैं अपन, ठीक है। और एक इनक्लोज्ड फिगर होना चाहिए। इनक्लोज का मतलब समझते हो, पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, ठीक है। हेक्सागोन के बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है हाइबरनेट। देखो हाइबरनेट और हाइबरनेशन दोनों साथ में समझा देता हूँ, ठीक है। एक नाउन है और एक वर्ब है। हाइबरनेट का मतलब होता है सोना, कुछ समय के लिए सोना, कुछ अंतराल के लिए सोना। जैसे भालू वगैरह करते हैं ना, ठंड आती तो कैसे सोने चल जाते हैं। फ्रॉक्स करते कि नहीं करते हाइबरनेट, ठीक है। उन लोग क्या करते हैं, घोड़ा करता है, हाँ कुंभकर्ण करता है, हाँ करता होगा भाई, वो भी करता होगा, ठीक है, हाइबरनेट करता होगा। जनरली जानवरों के टर्म्स में कहना चाह रहा हूं मैं, आप लोग कुंभकर्ण को जानवर में मत डालिए, ठीक है। एनीवे देखो, चलो छोड़ो ना, हटाओ। हाँ हो गया, हो गया, ठीक है। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है भाई, कुछ अंतराल के लिए सोना। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है भालू, ठीक है, ठंड आती तो भालू सोने चल जाता है। और हाइबरनेशन की प्रोसेस में क्या रहता है, आप लोग को भूख प्यास, आपको नहीं एक्चुअली जो जानवर रहता है उसे भूख प्यास कम लगती है, ठीक है। अब वो सेल्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी होती है इनके कि उन लोग सेल को एक्सपांड कर देते हैं या फिर सिकोड़ लेते हैं। मुझे इतना बायोलॉजिकल टर्म नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि महीने 3 महीने के लिए हाइबरनेशन की प्रोसेस में चल जाते हैं कुछ कुछ जानवर, ठीक है। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है भाई, शीत निद्रा, ठीक है, जो ठंड के टाइम पे जो सो जाते हैं बच्चे नहीं, सॉरी, जानवर वगैरह, उसे बोलते हैं हम हाइबरनेशन, ठीक है। अ कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर, ठीक है। जनरली ठंड के टाइम पे ही सोते हैं। ठंड के टाइम पे तो कम भूख लगती है, गर्मी में ज्यादा भूख लगती है, उल्टा होता है। तुम लोग को हर टाइम भूख लगती है बेटा, अभी तुमको भूख लग चुकी है। तुम लोग से भूख के बारे तुमसे भूख के बारे में बात करो तुमको भूख लग जाती है, ठीक है। वॉशरूम के बारे में बात करो वॉशरूम लग जाती है। तुम लोग का सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है भाई। हाँ, नींद के बारे में बात करो नींद रह आती है। इतने ज्यादा तुम लोग आज्ञाकारी हो गए। पढ़ने के बारे में बोलो, पढ़ाई तो होती नहीं है। 1 घंटे से तुम लोग 25 प्रश्न नहीं लगा पाए। हाँ, 50 मिनट में तुम लोग 25 प्रश्न, हाँ 50 मिनट में 25 नहीं लगा पाए। इतने तुम लोग क्या मतलब पढ़ाई कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मजाक ही कर रहे हो। चलो देखो, हाइबरनेशन के बाद देखो आप लोग हाइब्रो। हाइब्रो का मतलब क्या होता है भाई, बुद्धिमान, ठीक है, जो नहीं, पहले है कि पहले नहीं लगा, नहीं है, ठीक है। हाईजैक का मतलब क्या होता है भाई, हाईजैक का मतलब होता है विमान को जब आप लोग अपने कब्जे में ले लेते हो तो उसको कहते हैं हम हाईजैक करना, ठीक है। आप लोग गलती से भी प्लेन में जब भी बैठे, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग बैठेंगे सिलेक्शन विलेक्शन के बाद, ठीक है, बैठ चुके हैं, चलो बहुत अच्छे, बैठेंगे, बैठेंगे, है ना। तो जब भी, हाँ मेरे को पता है आप लोग बहुत ज्यादा लिम्बोर्गिनी वाले हो यहाँ पे, ठीक है। जब भी बैठे तो कृपया कर बॉम्ब, है ना, और ये विस्फोट, ठीक, अरे ये सब बोलना, ये शब्द नहीं बोलना है, लेकर नहीं बैठना है, वो तो बैठने नहीं लेकर ऑब्वियसली, पहले पकड़ लिए जाओगे, धर लिए जाओगे। ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। गन, बॉम्ब, विस्फोट, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, फिर आप लोग को चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है और आपके जैसे फ्लाइट डिले हो जाती है, फिर तो तुम लोग को बैठा लेंगे नहीं। तुम्हारी जो सैलरी है ना, तुम लोग की जो सैलरी रहेगी, मान लो 20,000 से 30,000 रही, मैं 30 मान लेता हूँ, एक्सपेक्टेशन हाई कर लेता हूँ मैं, चलो 40 मान लेते हैं, चलो 40 मान लेते हैं, 40,000 रुपए सैलरी है, उसमें से आप लोग के घर पे चल जाएंगे 10,000 रुपए, ठीक है। ईमानदारी से आपको दे देंगे यहाँ पर 200-300 रुपए, चार, चलो मान लो 800 रुपए दे देते हैं आप लोग को, आपके जीवन यापन के लिए 800 रुपए, और बाकी का जो पैसा रहेगा वो राज सर और मेरे अकाउंट पे ईमानदारी से डाल देना, ठीक है, ताकि आप लोग के अरमान, आपके अरमान ना बिगड़े, ठीक है। इंटरेस्टिंग, कितने ध्यान से सुन रही है, और बोले सर क्या तो बात बता रहे हो, मतलब अभी से फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हो आप। एनीवे देखिए यहाँ पर हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है भाई, हिंटरलैंड का मतलब होता है एक ऐसा पीस ऑफ लैंड, हाँ एक हिंदी मत छोड़ो उसको, बौखला जाओगे बिल्कुल हिंदी पढ़ोगे तो। एक ऐसा पीस ऑफ लैंड एक कंट्री का, ठीक है, जो कोस्टल रीजन से दूर हो, कहां से दूर हो, कोस्टल से दूर हो, या फिर डेवलप सिटीज से दूर हो। जैसे कि हम सिवनी को बोल लेते हैं, ठीक है, सिवनी जो है वो कोस्ट से दूर है, कोस्ट यानी कि जो आपके बंदरगाह होते हैं ना वहां से दूर है, जहां पर बोट वगैरह आती है,
अरे भाई मध्य प्रदेश में आता है ये तो पता ना, सिवनी नहीं आता? आता है ना, ठीक। अब मध्य प्रदेश के आसपास क्या कोई पानी का वो है क्या, नदी से लगा हुआ है क्या? हाँ, नदी छोड़ो, क्या सागर वागर से लगा है, बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है? नहीं लगा ना। तुम बैन गंगा को गंगा मत समझ लेना, ठीक है, कि सर बैन गंगा से तो लगा हुआ है, वहां से नाव चला करके हम लोग पहुंच जाएंगे, इधर उधर खत्म हो जाती है वो, ठीक है। एनीवे, चलो यहाँ पे देखो, तो अगर कोई ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो कि कोस्ट से दूर हो या फिर बड़ी सिटी से, जैसे कि मुंबई वगैरह से हम लोग दूर हैं, ठीक है, हम लोग और बड़ी बड़ी सिटी से दूर है, दिल्ली से दूर है हम लोग, ठीक है, तो ये जो पीस ऑफ लैंड कहलाता है वो कहलाता है हिंटरलैंड, ठीक है, याद रहेगा, काफी अच्छे तरीके से समझा दिया हूं मैंने आप लोग को, ठीक है। सिवनी वाले बुरा ना माने, जितने ऑनलाइन पे देख रहे हैं, आई लव सिवनी, ठीक है। हिस, हाँ मैं भी सिवनी वाला ही हूँ, इसलिए मैंने कहा तुम लोग बुरा नहीं मानो, बहुत जल्दी तुम लोग क्या दिमाग खराब हो जाता है तुम लोग का। इसका मतलब क्या होता है भाई, हिसिंग साउंड मैंने आप लोग को बताया था, नाउन पढ़ा रहे थे, ठीक है। जैसे राकेश, राकेश में अपन लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके लास्ट में एस एच आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है। जैसे हम लोग, आपने पढ़ा है ना, शी का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, और पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन केस क्या होता है, हर्ष होता है कि नहीं होता है? देयर का देयर्स होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है, ठीक, क्योंकि इनके लास्ट में हिसिंग साउंड नहीं है। लेकिन हिज का, लेकिन हिज, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है हिज, और इसका पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन केस क्या होता है, हिज ही होता है। क्यों होता है भाई ऐसा? क्योंकि इसके लास्ट में हिसिंग साउंड है, एस है, ठीक है। हिसिंग साउंड का मतलब जिस ऐसा वाला साउंड, जो सांप वाला जो साउंड रहता है उसको बोलते हैं हम हिसिंग साउंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सांप की फुफकारी आवाज, ठीक है, फुफकारी आवाज, वो ऐसा। अब मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया, वो वाली जो आवाज रहती है उसे बोलते हैं हम हिस, ठीक है। इट इज बेटर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन माई वे। एनीवे, चलो यहाँ पे देखो जरा, आप लोग यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, नेक्स्ट। हिस्टोरिक का देखो, हिस्ट्री से वर्ड बना है हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब क्या होगा, नाटकीय, ठीक है, नाटकीय होगा हिस्टोरिक। हाइव का मतलब क्या होता है, हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को दिया हुआ, होल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ देखो इसमें इंग्लिश में ज्यादा अच्छा है, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, ठीक है, जो चुपके से ज्यादा चीज हम लेकर के चले जाते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम होल्ड, ठीक है। गुप्त तरीके से जमा कर लेना, जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, देखो आप लोग सिनेमा जाते हो, ठीक है, वहां पर आपको घर से कुछ खाने का ले जाने के लिए नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन आप होल्ड करके कुछ ना कुछ छुपा करके अंदर लेकर के चले जाते हो, जमा करके लेकर के चले जाते हो, जाते कि नहीं जाते हो, ताकि अंदर जाकर के कुछ खाने का मिल जाए। जाना है बेटा, निकल जाओ, जाना है। हाँ, हॉलो क्लास, देखो हॉलो क्लास के फटाफट मेरे को आप लोग सिनोनिम बता दो, वरना फिर पिट जाओगे आप, ठीक है। हॉलो क्लास का पहला सिनोनिम है कार्नेज, ये आपने पढ़ा था। इन्फर्नो, कार्नेज भी पढ़ा था आपने, इन्फर्नो भी पढ़ा था। हॉलोकास्ट का मतलब क्या होता है भाई, हॉलोकास्ट का मतलब होता है मास में, यानी कि बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना कहलाता है क्या, हॉलोकास्ट, ठीक है। कार्नेज हो गया, इन्फर्नो हो गया, सब क्या है इसके बेटा, सिनोनिम, ठीक है। एक दो वर्ड और आएगा भी दिमाग में तो आपको बता देंगे, ठीक है। यार होमिसाइड का मतलब क्या होता है, ये देखो दोनों चीज नाउन है लेकिन डिफरेंट है, ठीक है, सेम सेम बट डिफरेंट। देखो यहाँ पर साइड का मतलब भी होता है हत्या कर देना, बताए थे आप लोग को, अब तो याद हो गया होगा, ठीक है। साइड का मतलब होता है हत्या करना, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की हत्या करना कहलाता है होमिसाइड, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की हत्या कर देना कहलाता है होमिसाइड। बस थोड़ी देर गुस्सा दिलाओ तुम लोग, होमिसाइड का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आगे देखिए, होमोजीनियस वर्ड से, होमोसेपियन वर्ड से बना है होमिसाइड, ठीक है। होमो जो, होमी जो वर्ड है वो होमोसेपियन से बना हुआ है। होमोसेपियन आपको पता है, आप लोग है ना, ह्यूमंस को बोलते हैं। आप लोग अपने अपने आप को ह्यूमंस की कैटेगरी में डाल देते हो क्या गलती से? हाँ हो जाता है, गलती हो जाती है, ठीक है, ईश्वर माफ करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, होमोजीनियस वर्ड हमने पढ़ लिया, हेटेरोजीनियस का अपोजिट, ठीक है। होमोनिम्स भी पढ़ लिया, अरे बताए थे ना आप लोग को, होमोनिम्स बताए, ठीक है। हनी कोम, हनी कोम का मतलब क्या होता है भाई, हनी कोम का मतलब होता है, अरे हनी मतलब तो शहद होता है, कोम का मतलब वो एक डिजाइन है, ठीक है, जो आप लोग का ये जो हेक्सागोनल डिजाइन होता है ना, उसी को बोलते हैं हम हनी कोम डिजाइन, ठीक है। शहद का छत्ता किस तरीके का रहता है, कुछ इसी प्रकार का रहता है क्या, उसके हर एक, आप लोग थोड़ा जूम इन करके देखोगे तो आपको हर एक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है।
गोल रहता है, लेकिन उसके जो अंदर के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो आप लोग के हेक्सागोनल रहते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम हनीकॉम्ब, ठीक है। बहुत आजकल बहुत सारी जो कंपनीज हैं कूलर की, वो आप लोग को हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में खस देती हैं। खस समझते हो ना? मतलब इतने तो एडवांस नहीं हुए हो इंग्लिश में कि खस भी ना समझ पाओ। ठीक है, जो घास रहती है, ठीक है, अपन उसकी बात करें, ठीक। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में थे, क्योंकि क्यों, वो मतलब उसमें जो वेंटिलेशन सबसे अच्छा रहता है। आपने जैसे कि देखो यहाँ पर भी, अगर ये जो विंडो है, अगर ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में रहती है ना, तो इसमें जो एयर पास होने का जो तरीका रहता है वो काफी अच्छा हो जाता है। आपने मस्जिद वगैरह में देखा होगा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रहता है, ठीक, बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। हनीकॉम्ब के बाद देखिए आप लोग ऑनरेरियम। ऑनरेरियम इससे पहले ऑनरेरी पढ़ लो। ऑनरेरी का मतलब क्या होता है भाई? अवैतनिक, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो ऑफिस होल्ड करता है, ठीक है, ऑफिस होल्ड करता है, कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उसको पेमेंट नहीं करी आ रही, विदाउट रिसीविंग अ पे, ठीक है, जिससे पेमेंट नहीं करी आ रही है, या वो पे नहीं ले रहा है, ठीक है, पेमेंट नहीं ले रहा है, तो कहलाता है ऑनरेरी। अब ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है भाई? आ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है, एक प्रोफेशनल सर्विस के लिए पेमेंट जब दी जाती है, दैट आर रिडेंडरली विदाउट चार्ज, ठीक है, जो उसको मतलब रिडेंडरली नॉमिनल चार्ज करी आ रही है, मतलब एकदम एकदम हाई चार्ज नहीं करी आ रही है उसको, कि यार जैसे मान लो एक बहुत ही ज्यादा अगर प्रोफेशनल टीचर आ जाता है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आपको फी भी उस तरीके से पे करना पड़ता है, ठीक है, काफी बार ऐसा होता है, ठीक है। एनीवे, ऑनरेरियम का मतलब देखिए आप लोग ने, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग, ऑनरेबल। ऑनरेबल अपन लोग बोलते हैं ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, यानी कि माननीय महोदय जी, है ना? समझ में आया आप लोग को? हूट का मतलब होता है भाई उल्लू की तरह चिल्लाना, ठीक है। हूटिंग सुना है कि नहीं आपने? ठीक है, क्लास में होती थी, हु ऐसे चिल्लाते रहते थे कि नहीं? हमारी क्लास वाले तो जानवर थे, ए करके चिल्लाते थे, ठीक है, वो अलग हूटिंग करते थे, ठीक। एनीवे, आगे देखिए, होर्ड। होर्ड का मतलब क्या होता है भाई? होर्ड का मतलब होता है भीड़, ठीक है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कहलाता है होर्ड। अरे भीड़, होर्ड, भीड़ दोनों एक ही चीज है, एक ही साउंड कर रहे हैं, ठीक है, पहले भी पढ़े हो आपने। होराइजन। होराइजन का मतलब होता है क्षितिज, ठीक है, द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, ठीक है, एक ऐसी लाइन जहां पर जमीन और आसमान मिलने वाली होती है, उसे कहते हैं हम होराइजन, ठीक है। आप लोग गूगल में डालना होराइजन के बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर आ जाएंगे, ठीक है। हॉरेंडस, इसका मतलब होता है भाई भयानक, ठीक है। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, इसको हम लोग गोल्डन रिवोल्यूशन पढ़े होंगे आपने लोगों ने, गोल्डन रिवोल्यूशन। चलो बताओ फटाफट, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन कौन है? फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन, नहीं पता? नहीं बताएंगे? पता है गूगल करके बताएंगे, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। दिबदा का दबदे, हाँ, हिब्रू नहीं बोलना बेटा, उल्ले उलारे उल्ले। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, जो आप लोग स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स वगैरह जो रहता है, ठीक है, घर में, हाँ, तो उसे बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर, ठीक है, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, ठीक है, जो गार्डनिंग वगैरह करते हैं उसे बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट, अगर वो पर्सन की बात करिए तो हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है, उस पर्सन के लिए होगा बागवानी करने वाला, ठीक है। देखो, हॉस्पिटेबल से पहले पढ़ लेते हैं हम हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान भगवान समान होता है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान भगवान समान होता है। अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार, यानी कि एक गेस्ट को, एक हमारे जो मेहमान है उसको वार्म तरीके से, वार्मिंगली, अच्छे से वार्मली क्या करना, रिसीव करना, ठीक है, यानी कि अरे आइए ना, ठीक है, ऐसा वाला। अरे अरे बाहर क्यों खड़े, अरे बैठिए ना, क्या खाएंगे आप? पिज्जा, बर्गर, चाय, नाश्ता, क्या चाहिए बताओ, सब आपके लिए बिल्कुल एकदम बिछा देंगे, है ना, 56 भोग। तुम लोग ऐसे अरमान मत जागो कि तुम्हारे लिए बात करी जा रही है, ठीक, जब बन जाओगे खुद तो तुम्हारे लिए भी ले आएंगे 56 भोग, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी कहलाता है ये कुल मिलाकर के, अतिथि सत्कार, ठीक है, सत्कार। आगे देखिए, हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है भाई? हॉस्पिटेबल का मतलब सेम सेम है, ठीक है, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, ठीक है, जो आप लोग के मेहमान हैं उनको फ्रेंडली तरीके से या फिर बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव करना, उनको बुलाना, अंदर बुलाना, ठीक है, या फिर बात करना उनसे, कराता है आप लोग का हॉस्पिटेबल, ठीक, याद रहेगा भाई। आगे देखिए, वर्ड दिया हुआ है आप लोग को हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब होता है बंदी बना लेना, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार मूवीज में बताते हैं कि कितने हॉस्टेजेस हैं। आपने अभी देखा होगा ये पाकिस्तान पे अभी अटैक हुआ है, रिसेंट का इंसिडेंट बताता हूँ, हफ्ते भर पुरानी बात है, ठीक है, हफ्ता भी नहीं हुआ। पाकिस्तान से एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, बलूचिस्तान पे, बलूचिस्तान एक लोकेशन है पाकिस्तान पे, चलो उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर, यहाँ से ट्रेन जा रही थी इस तरफ पे, ठीक है, तो यहाँ पर बलूचिस्तान है, तो बीच में कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया, उस ट्रेन को बंदी बना लिया गया, ठीक है। और क्या यार, मतलब तुम लोग सोचते होगे कि पाकिस्तान में इंग्लिश वगैरह नहीं आती, चुम्मा इंग्लिश बोले भाई, मतलब बलूचिस्तान वालों ने, सोचो, वो सबसे पिछड़ा इलाका है, वहां पर इतनी क्लियर, इतनी क्रिस्टल क्लियर इंग्लिश का यूज करा
कई बार मैं मतलब वो वीडियो देख करके मैं शौक में पड़ गया कि वाह यार, मतलब वाकई में मैं अपने बच्चों को यहाँ भेज देता हूँ यार बलूचिस्तान में, वहां जाकर के पढ़ लो आप, ठीक है। वहां जाकर के पढ़, अरे तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे तुम लोग भी तो यार मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है, चलो तुम लोग को ही तो बच्चे बोलता हूँ, ठीक है। एनीवे, तो वहां इतने गजब तरीके से उन्होंने इंग्लिश बोला भाई कि मतलब कि आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे जो साथी उनको अगर नहीं छोड़ा तो हम आपके जो मिलिट्री वाले बैठे हुए हैं इनको मार देंगे, ठीक है। और इतने कहना चाहिए अच्छे निकले बलूचिस्तान वाले। देखो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान में से अगर बलूचिस्तान हट जाता है तो अपनी तो अच्छा ही है ना। एनीवे, इसको हटा देंगे वीडियो से। हाँ एनीवे, चलो सुनो, तो क्या हुआ भाई, तो उन्होंने बोला कि हम लोग लड़कियों को और बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकियों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर देखो मेरे हिसाब से नहीं छोड़ा जाएगा वहां पे, ठीक है, मार देंगे सबको। एनीवे, हॉस्टेज का मतलब उन लोगों ने क्या करा भाई, ट्रेन को बंदी बना लिया, ठीक है, हॉस्टेज में रख लिया बहुत सारे लोगों को, तो कहलाता हॉस्टेज, ठीक है। हॉस्टेज का मतलब क्या होता है भाई, इसको हॉटेस्ट मत पढ़ लेना, एस मत काट देना भाई, हॉटेस्ट नहीं है यहाँ पर, हॉस्टेस है। हॉस्टेस फीमेल की बात करी जाएगी, जैसे टाइगर का टाइग्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, अ वुमन हु एंटरटेन्स गेस्ट, ठीक है, जो एक वुमेन, एक फीमेल जो गेस्ट को, हाँ बिल्कुल वैसी, ठीक है, एक लड़की जो गेस्ट को एंटरटेन कर रही है उसे बोलते हैं हम हॉस्टेस, ठीक है। या फिर रिसीव करना भी कहलाता है हॉस्टेस, ठीक है, अगर रिसीव करने भी जा रही तो वो हॉस्टेस ही कहलाएगी, ठीक है। हॉट हेडेड का मतलब क्या होता है भाई, हॉट हेडेड का मतलब होता है गर्म स्वभाव वाला, अरे हॉट मतलब गर्म और दिमाग जिसका गर्म हो, ठीक है, हॉट हेडेड। अब आगे बढ़ देखिए आप लोग को दिया हुआ है हफी। हफी का मतलब क्या होता है भाई, इंग्लिश अच्छा है इसका, annoyed and irritated and annoyed or irritated and quick to take offense at petty things। petty things का मतलब होता है छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चीज में जो इंसान बुरा मान जाता है, annoy होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, उसे बोलते हैं हम क्या, हफी। he has a huffy nature। एडजेक्टिव है ना बेटा, एडजेक्टिव है नहीं, इसके बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना पड़ेगा, तो he has a huffy nature, इस तरीके से याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। आपने देखा होगा कई लोगों का हफी नेचर होता है कि नहीं होता है, नहीं होता, आप ही लोग का लग रहा है मुझे। ह्यूमस का मतलब क्या होता है भाई, ह्यूमस का मतलब होता है जब आप देखा होगा पेड़ से पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, और जब वो सड़ने गलने लगती हैं, ठीक है, और वो जो उसका न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल को वगैरह मिलने लगता है, सॉइल को मिलने लगता है, तो वो कहलाता है ह्यूमस, ठीक है, क्या कहलाता है वो, ह्यूमस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग हंग। हंग का मतलब है, अरे ये पेज और कर लो फिर कर लेंगे, ठीक है, इजी। हाँ आप पूछ लो, ठीक है। हंग का मतलब क्या होता है भाई, देखो जल्दी हो जाएगा, अगर बात नहीं करोगे तो 10 मिनट 5 मिनट में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, फटाफट बता दे रहा हूँ। हंग का मतलब क्या होता है, बहुमत ना, जल्दी बैठो बैठो। हंग का मतलब 5 मिनट, हाँ ठीक है, तुम क्यों जा रही हो, जाओ। हंग का मतलब क्या होता है भाई, जब असेंबली में बहुमत ना हो उसे कहलाते हैं हंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हरिकेन। देखो इंडिया पे और जापान पे, यूएसए पे जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज एक ही है, ठीक है। हरिकेन बोल लो आप लोग, टॉर्नेडो बोल लो या साइक्लोन बोल लो। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हरिकेन कहाँ पे आता है, साइक्लोन कहाँ पे आता है और टॉर्नेडो कहाँ पर आता है। बेटी आ गई, चार हो गया होगा, ठीक है। हरिडली, हरिडली का मतलब क्या होता है भाई, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, हरी हरी बोलते हैं ना जल्दी, अरे वाला हरी नहीं है, कृष्ण वाला हरी हरी बोल, राम राम बोल वाला नहीं है। हरी मतलब क्या है भाई, जल्दी, ठीक है, हरी अप, जल्दी करो, ठीक है, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, तो उसी वर्ड से बना हुआ ये हरीली, ठीक है। हरीली का मतलब क्या होगा, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, ठीक है। हज का मतलब क्या होता है भाई, हज का मतलब होता है जो छोटे जानवरों का रहने का जो जगह रहती है उसे बोलते हैं हम हज, ठीक है। हाइड्रोग्राफी और हाइड्रोफोबिया दोनों वर्ड देखो, हाइड्रो हाइड्रो आया है, दूसरी सीटी आ गई, अब पानी निकल गया होगा, ठीक है, इवेपोरेट हो गया होगा। हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है भाई, जब आप लोग वाटर से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम हाइड्रोग्राफी, ठीक है, मतलब ग्राफी ऑब्वियसली पढ़ाई कर रहा होगा कोई, ठीक है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होगा भाई, पानी का डर, ठीक है। आप लोग को ठंड में आता है ना हाइड्रोफोबिया, नहाते नहीं हो फिर आप लोग, दोनों 2 दिन, ये तो कम बोल दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग हफ्ते हफ्ते नहीं नहाते, ठीक है। हाइम का मतलब क्या होता है भाई, हाइम का मतलब होता है जब अपन लोग स्तुति गीत है ना, जब हम लोग पूजा के टाइम पे जो गीत गाते हैं उसको कहते हैं हाइम, ठीक है। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, तुम्हें वो माता जब पिता तुम्हें वो, ठीक है। हाइम। हाइपरबोल का मतलब होता है एक्सेजरेट करके बताना किसी चीज को, एक्सेजरेशन का मतलब कहलाता है बड़ा चढ़ा करके बताना, ठीक है।
हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है दिमाग पे चलना यार कि कोई रोग है, ठीक है, या रोग होने से पहले उसके बारे में कुछ सोचते रहना, ठीक है, कहलाता है हाइपोकॉन्ड्रिया। और हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सोच रहा है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आया था ना वाला वर्ड पहले, ठीक है, सेम सेंटेंस यूज कर थे, ऑब्वियसली आया होगा, 7 और 3 दिया है, 10 बार हो चुका है, ठीक है, 10 बार रिपीट हुआ है, ऑब्वियसली आप लोग को 200 सीरीज में पढ़ाया हुआ है, रिपीट कर लेना। हिपोक्रेसी का मतलब ये भी पढ़ाए थे, हिपोक्रेसी, मम्मी ने चॉकलेट खाया, मैंने चॉकलेट खाया तो मम्मी ने बोला चॉकलेट मत खाओ, दांत में कीड़े लग जाएंगे, और मम्मी ने चॉकलेट खाया और मैंने बोल दिया मम्मी चॉकलेट मत खाओ, दांत में कीड़े लग जाएंगे, तो मम्मी क्या बोलेगी, अपने काम से काम करो, ठीक है, इट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। और वो पर्सन जो हिपोक्रेसी कर रहा कहलाता है हिपोक्रेट, पाखंड, ठीक है, दोनों का मतलब पाखंडी, लेकिन एक उसके लिए है, ये टर्मिनोलॉजी है इसलिए नाउन है, और ये पर्सन है इसलिए नाउन है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोग को हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है भाई, थीसिस का मतलब होता है वो लिखी हुई चीज, उसे को हम थीसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, जो हमारे जो नेचुरल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड अगर कोई थ्योरी है उसे बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। पहले ये माना जाता था, ये हाइपोथेसिस थी कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। कैसी भाई, फ्लैट के चक्कर में पूरा वही बोर्ड ही लिया हमारा, फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट का मतलब इस तरीके की अर्थ है, ठीक है, यहाँ अगर आखिरी वाले कोने पे चले गए तो आप नीचे गिर जाओगे, पहले ये माना जाता था, लेकिन ये हाइपोथेसिस ये माना जाता था, लेकिन फ्लैट है क्या अर्थ नहीं, ये माना जाता था कि पानी जो है यहाँ से नीचे गिरते जा रहा है, फिर पानी ऊपर कहाँ से आ रहा है, सोचने वाली बात ये थी, ठीक है, पहले ये सही में थ्योरी थी यार, ठीक है, ये माना जाता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, और अगर आप यहाँ पहुंच गए तो आप नीचे गिर जाओगे, ठीक। एनीवे यहाँ नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब यही था ना, हाँ, हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, फिल्ड विद फियर एंड ड्रेड, ठीक है, अगर किसी को डर है या फिर ड्रेड है, खौफ है, तो वो कहलाता है क्या, हिस्टोरिकल, ठीक है, याद रखने वाला वर्ड। इकोनोक्लास्ट, देखो इकोनोक्लास्ट आ गया, इकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है भाई, रीति रिवाज तोड़ने वाला, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो रीति रिवाज को तोड़ रहा है वो कहलाता है इकोनोक्लास्ट, ठीक है। देखो इकोनोक्लास्ट की प्रोसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं मानता हूँ, ठीक है, मतलब जनरली ये माना जाता था, हर धर्म में माना जाता था कि लड़कियां जो है जॉब नहीं कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन विद कोर्स ऑफ टाइम ये सारा ये जो भ्रांति है वो तोड़ी गई है, ठीक है, गर्ल्स ने अच्छी अच्छी जॉब अचीव कराए, ठीक है, वो अच्छी अच्छी पोस्ट अचीव कराए और जॉब भी करी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आया है और आना बाकी है अभी, ठीक है। आइडियो साइन क्रेसी, अब देखो ये क्रेसी सी वाला नहीं है बेटा, ये एस वाला है, सी वाला नहीं है, ये एस वाला है, ठीक है, क्रेसी है अलग दूसरा वाला है, ठीक है, विशेष स्वभाव, ठीक है, किसी का अगर स्पेशल नेचर रहता है तो उसे बोलते हैं हम आइडियोसाइन क्रेसी, ठीक है, और आइडियोसाइन क्रेटिक का मतलब क्या होता है भाई, विशेष स्वभाव का, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव हो गया और एक हो गया नाउन, ठीक है, एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं, एक पर्सन की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक। आगे देखिए वर्ड दिया हुआ आप लोग को आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है भाई, मूर्ति या प्रतिमा, ठीक है, आप लोग आइडियल पूजा करते कि नहीं हम लोग, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, आइडियोलिट्री, ठीक है, मूर्ति पूजा। अरे पता कि नहीं, आइडियल मतलब होता है मूर्ति, देखो कि नहीं आप लोग ने मूर्ति वगैरह मतलब घर में रखी रहती है, ठीक है, मेरे टेबल पे रखी भाई सरस्वती जी की। एनीवे नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग को, दोस्त का कॉल आ रहा है, चलो देखो यहाँ पर, दोस्त मतलब वही, खुशी नहीं रे पागल। एनीवे यहाँ देखो भाई, आइडियलिटी का मतलब देखो, आगे नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग, आइडियलिक। आइडियलिक का मतलब होता है शांतिपूर्ण, कौन है भाई, शांतिपूर्ण। इग्लू का मतलब होता है भाई बर्फ का घर, ठीक है, आपने देखा होगा इग्लू वगैरह को, जो अंदर से वार्म रहता है, देखने में लगता है, बाहर से बर्फ से बना रहता है, बाहर से तो ठंडा ही होगा ना, अब फिर उसने बाद में इग्नोर भी कर दिया होगा, ठीक है, देखो लाइव एग्जांपल दे देते हैं हम आपको यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने बाद में इग्नोर भी कर दिया होगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इल हेल्थ। इल हेल्थ का मतलब जिसका हेल्थ खराब हो, इल का मतलब होता है बीमार होना, ठीक, जिसकी हेल्थ खराब हो, जिसकी स्वास्थ्य खराब हो, उसे बोलते हैं हम इल हेल्थ। इल एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, 13 बार तो नॉर्मल रिपीट हुआ है, ठीक है, 6 बार तो इसका किस में आ चुका है, ये स्पेलिंग एरर में आ चुका है, ठीक है। इल है इल एलिजिबल, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया भाई, ठीक है, इल एलिजिबल का मतलब होता है भाई अपठनीय। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने आप लोग को, सिंधु घाटी की, सिंधु घाटी की राइटिंग, और डॉक्टर्स की भी राइटिंग कई बार हो जाती है, ठीक है, इल एलिजिबल होती कि नहीं होती, सिंधु घाटी की तो सभ्यता की जो मतलब राइटिंग है वो तो अभी तक पढ़ नहीं पाए हम लोग, हमारे कितने सारे वेद पुराण है उसे ही नहीं पढ़ पाए हम, इन इल एलिजिबल है वो। इलिसिट का मतलब क्या होता है भाई, अवैध, ठीक है, और इलिटरेट का मतलब होता है भाई अनपढ़।
अवैध का मतलब क्या होएगा, जो कानूनी रूप से गलत हो, ठीक, इलिसिट कहलाता है। ठीक, यहाँ देखो लॉ भी दिया हुआ है, दैट विच इज अनलॉफुल, ठीक है, जो कि अनलॉफुल हो इलिसिट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इलिटरेट के बाद दिया हुआ है आप लोग को इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है भाई, प्रकाश करना, ठीक है, यानी कि प्रस्तुत करना, सामने उस पर रोशनी डालना कहलाता है इल्यूमिनेट, ठीक है। ये भी और कर लेते क्या, रहने दो, चलो ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ से इलस्ट्रेशन से कर पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे, तो आपको भी ऐड कर देते हैं और आपको ग्रुप में भेज देंगे, तो आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। A false perception of things that do not really exist। अगर कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो आप लोग को हो रहा है हेलुसिनेशन, ठीक है। जनरली ये सब होता है जब आप लोग ड्रग इंटेक करते हो, ठीक है, आपको लगता है कि वाह मैं तो उड़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग हेलुसिनेशन की स्टेट में चले गए हो, ठीक है। आपको लगने लगता है कि आपका बॉडी बहुत लाइट वेट हो गई, तो आप लोग, मैं नहीं करा नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। हेलुसिनोजेन का मतलब क्या होता है भाई, और ड्रग, देखो ड्रग दिया है कि नहीं, एक ऐसा ड्रग जो आप लोग को ये सब चीज फील करवाता है। ये यहाँ मेरी पहली रात नहीं, ये मेरे लिए नई बात नहीं। तू मुझे देखे दूर से खड़े खड़े, तू सोच रही है कि आज क्यों तू मेरे साथ नहीं।